Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand. देखो 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 Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, जिसमें होगी ब्रेकफास्ट रेसिपी, लंच बॉक्स रेसिपी, लंच रेसिपीज, मॉर्निंग क्लीनिंग और साथ ही ढेर सारी बातें। आज मेरा डे ऑफ है। एक्चुअली मेरी कुछ छुट्टियां बची हुई थी जो मुझे मार्च एंड तक कवर करनी है और अप्रैल से फिर नई छुट्टियां लगेंगी, तो एवरी वीक मैंने एक दो छुट्टी अपनी बुक कर ली है। छुट्टी थी बट स्टिल मैं वही 5 बजे उठ गई थी। उठ के अपना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन किया, मेडिटेशन किया, नहा धो के दिया बाती करके मैं किचन में आ गई हूँ। चाय मैंने पकने के लिए रख दी है, साथ ही अद्वी के लंच बॉक्स की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। लंच बॉक्स में आज मैं उसको मैक एंड चीज देने वाली हूँ। पास्ता मैं प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ, 1 विसिल में डन हो जाता है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा डाला है। उसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया है। दूध में थोड़ा सा ज्यादा ही ले रही हूँ ताकि सॉस इसकी थोड़ी लिक्विडी सी रनी सी रहे। लंच टाइम तक ये बिल्कुल बैलेंस रहता है, अदरवाइज बहुत टाइट हो जाता है। अब जैसे ही दूध में उबाल आएगा, एक तो ये थोड़ा सा थिक अपने आप ही हो जाएगा आटे की वजह से, और उसके बाद फिर हम इसमें चीज भी डालेंगे। बट पहले मैंने इसको सीजन किया है थोड़े से मिक्स्ड हर्ब, ब्लैक पेपर और गार्लिक ग्रेन्यूल्स के साथ। आप चाहें तो क्रश्ड गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, उसको आटे के साथ ही डाल दें, दोनों चीजें साथ साथ ही भुन जाएंगी। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 चीज स्लाइस ऐड कर रही हूँ। अगर आप ताजा ताजा बना के खा रहे हैं तो आप इसमें मोज़रेला या चेडर चीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो चीज स्लाइस इज बेस्ट ऑप्शन। ये मॉइस्ट रहता है और अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है और वो पुल आउट जो स्ट्रिंग वाली कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं रहती है। साथ ही यहाँ पे अद्वी के ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ, तो न्यूटेला सैंडविच उसके लिए मैं बना रही हूँ। सीडेड ब्रेड है ये, बिल्कुल स्मॉल वाली, और मोस्टली जो है वो ब्रेकफास्ट में या तो बटर ब्रेड खाती है या सीरियल खाती है, तो मैं थोड़े बहुत वेरिएशंस करती रहती हूँ ताकि उसको डेली कुछ नया नया सा मिल ही जाए। तो जब आप इसको सैंडविच मेकर में डालते हैं ना, और जब ये फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है आपका, तो जैसे कुछ कुछ रोज का टेस्ट होता है ना, वो इसके अंदर आता है, क्योंकि जो न्यूटेला है वो बिल्कुल मेल्ट सा हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप ट्राई करना। तो उधर सैंडविच हमारा न्यूटेला वाला रेडी होने लग रहा है और इधर जो हमारी सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। पास्ता में भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा ही डाला था। साथ ही यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करी है, इससे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है, बट इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल और ऑथेंटिक रेसिपी में ये ऐड नहीं किया जाता है, बट वही है कि पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। इसके बाद जो पास्ता है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब मैंने पास्ता बॉईल किया था प्रेशर कुकर में, तब सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया था, कोई भी ऑयल इसके अंदर नहीं डाला था, क्योंकि जो नूडल्स होते हैं ना वो खिले खिले अच्छे लगते हैं, लेकिन जो पास्ता होता है उसके ऊपर सॉस लिपटी हुई ही अच्छी लगती है। तो पास्ता बॉईल करते हुए आपको ऑयल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने कवर करके 1-2 मिनट पका लिया है और हमारा यहाँ पे मैक एंड चीज बिल्कुल रेडी है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like इधर हमारा न्यूटेला सैंडविच भी रेडी है और बहुत क्रिस्पी बना था, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप चाहे तो ब्रेड को थोड़ा सा फ्लैट करके भी बना सकते हैं या फिर आप तवे पे भी सेक सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मैं और विकास अपना चाय इंजॉय कर रहे हैं। लंच बॉक्स का काम हो गया, जी के ब्रेकफास्ट का भी हो गया है
और वो उठ भी गई है। उठ के थोड़ी देर वो पढ़ती है क्योंकि उसके काइंड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है वो। और उसके बाद फिर वो रेडी होके नीचे आ गई है और अब मैं उसको उसका ब्रेकफास्ट सर्व कर दूंगी। तो दूध मैंने गर्म कर दिया है यहाँ पे, माइक्रोवेव में ही करती हूँ, और मलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही गर्म करके रख देती हूँ तो मलाई ऊपर आ जाती है, फिर उसको निकाल देती हूँ। और फ्लेवर के लिए नेस्क्विक डालती हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, क्योंकि नॉर्मल दूध वो अभी भी नहीं पी पाती है। मिल्क एलर्जी रही है ना, तो अभी भी प्रॉपर टेस्ट उसका डेवलप नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ मुझे फ्लेवर ऐड करना ही पड़ता है। इधर जो मैक एंड चीज है उसको मैंने एक बार चला के और यहाँ पे उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया है, थर्मोस में रख रही हूँ। गर्म रहता है उसके लंच टाइम तक और वो एंजॉय करते हैं। इवन दो आजकल मैं पराठा भी इसी में दे रही हूँ, वो भी गर्म रहता है। साथ में मैंने जूस का रेट्रा पैक रखा है, एप्पल रखा है, फोक रख दिया टिश्यू में रैप करके, और एक मैंने बेकरी का बन रखा है। तो अद्वी का लंच बॉक्स हो गया रेडी। साथ में उसको मैं एक बनाना भी दूंगी स्नैक ब्रेक के लिए, और वाटर बॉटल भी उसकी रेडी है। और गपशप यहाँ पे अब हम दोनों की अच्छी खासी होने वाली है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. और यहाँ पे बस मैं और अद्वी डिस्कस ही कर रहे थे कि बाल काफी बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा ट्रिम इनको कराना है, तो उसके बाल भी मुझे जल्दी ही कटवाने हैं। और बस अद्वी और उसके पापा निकल गए हैं अद्वी को ड्रॉप करने के लिए। और बाहर का वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ, आज बहुत दिनों बाद मैंने फोग देखा यहाँ पे, बहुत ही कम होता है और बिल्कुल बारिश बारिश वाला ही मौसम है। किसी किसी दिन धूप निकलती है, अदरवाइज यही ग्लूमी सा ही वेदर रहता है। तो ईवी मैडम जो है वो हमारी उठ चुकी हैं, फिलहाल अपनी कॉट में ही खेल रही है वो, और मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, बाल बाल बना लिए। सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और साथ ही जो ऊपर का फ्लोर है इसको मैं अच्छे से यहाँ पे टाइडी कर दूंगी। बेड वगैरह भी आप बना देते हैं ना, तो भी आपका रूम अच्छे से टाइडी लगने लगता है। और जो बेड साइड वगैरह है इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डस्टिंग कर दूंगी इनकी भी। डेली अगर आप एक बार थोड़ा थोड़ा हाथ हर जगह लगा देना तो आपका घर कभी भी गंदा नहीं होता है। और ये मैं ऑलमोस्ट हर अपने मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बेडरूम हमारा क्लीन हो गया। इसके बाद मैं अद्वी के रूम में आई हूँ। यूजुअली वो अपना बेड बना देती है, बट अभी मना ही करती हूँ क्योंकि सुबह उठते एकदम से अगर आप बेड वगैरह बना दे तो वो एरेशन नहीं हो पाता है। और हीटिंग तो चलती ही है और बच्चों को सर में स्वेट आता ही आता है। ईवी को अभी तक भी होता है, हम बड़ों को नहीं होता लेकिन बच्चों को होता ही है। तो वो बना देती है बेड, बट मैं उसको मना ही करती हूँ। तो वीकेंड पे शी इज लाइक ओके आई एम गोना डू इट, बट वीकडेज में मना कर देती हूँ। तो बस जो उसका सामान थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा हुआ था, जो सुबह वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, वो बुक्स मैंने उसके अंदर रख दी हैं, क्योंकि ईवी उठते ही अटैक करती है बिल्कुल दीदी के रूम में, और उसके पेन पेंसिल और बुक्स वगैरह सब उठा लेती है, क्योंकि उसको भी दीदी की तरह ही पढ़ाई करनी होती है। तो टैबलेट वगैरह जो भी था उसका वो सब मैंने सिक्योर कर दिया है, ताकि ईवी जो है वो किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद बेड अद्वी का मैंने सारा यहाँ पे ठीक कर दिया है, अच्छे से झाड़ दिया है। डस्टिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अपने स्टडी में आई हूँ या ऑफिस रूम बोल दे, यहाँ पे आई हूँ। ईवी का एक स्वेटर रखा हुआ था तो वो फोल्ड करके रखा है, और लैपटॉप यहाँ पे अपना मैं ऑन करूंगी और कुछ एक ईमेल्स होते हैं तो वो चेक कर लूंगी। साथ ही जो अपना यूट्यूब का काम होता है थोड़ा बहुत वो देख लूंगी। और इस टाइम तक विकास आ गए थे और ईवी फिलहाल अपने पापा के साथ है। विकास जो है वो 10 बजे के करीब अपना काम शुरू करते हैं, तो तब तक मेरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है कि मैं आसानी से अपने काम करती रहती हूँ। तो बस उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और ऑलमोस्ट तो मैंने क्लीन सी कर ही दी थी, लेकिन कुछ चीजें होती है उनको उनके प्लेस पे रखना। तो जो पास्ता बचा हुआ था वो मैंने निकाल दिया है कंटेनर में, उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और सैंडविच मेकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है, उसको भी उसके प्लेस पे रख दूंगी। और जो ये मेरी छोटी सी कैबिनेट है ना, ऊपर तो इसमें मैं क्रॉकरी रखती हूँ, नीचे मेरे ये थोड़े से अप्लायंस रहते हैं, बट इसको मुझे थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि कितना भी आप मैनेज करके रखो, ईवी खोल लेती है ना तो कभी जार निकाल के ले जाती है, कभी कुछ कर देती है। तो 1-2 हफ्ते बाद सारी चीजें जो है ना वो फिर से जमानी ही पड़ती हैं।
डिश वॉशर यहाँ पे अब मैं अनलोड कर रही हूँ, जो बर्तन है उनको उनके प्लेस पे मैं रख दूंगी। तो सुबह को वन बाय वन इतना काम रहता है। और एक चीज है, अगर आपकी छुट्टी होती है तो भी आप उतना ही काम करते हैं, छुट्टी नहीं होती है तो भी उतना ही काम करते हैं, बट वही है कि जो आपकी स्पीड होती है ना वो कम ज्यादा हो जाती है उसी हिसाब से। अब अगर मैं 6 बजे अपनी शिफ्ट शुरू करती हूँ, ये सारे काम तो तब भी होते हैं और तब मैं टाइमली खत्म कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ, बिकॉज आई नो कि आज मेरे पास टाइम है, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चेक करना है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the तो chemical. डिशवॉशर भी अनलोड हो गया है, सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ गोचनी की रोटी। गोचनी होती है गेहूं और चने की रोटी। पुराने टाइम में तो इवन खेत में भी गेहूं चना एक साथ बोया जाता था, एक साथ काटा जाता था और फिर उसका वो आटा तैयार होता था जिसको गोचन बोलते थे और उसकी रोटी को गोचनी की रोटियां। आजकल जो है वो चने का आटा अलग से मिलने लगा है या फिर चने लेके उसको पिसवा भी लेते हैं। पिछली बार मैं इंडिया से लाई थी, इस बार जो है वो यहीं पर मुझे इंडियन शॉप पे मिल गया था, तो मैं वहां से पैकेट लाई थी। तो कुछ तो कंटेनर में आ गया था, कुछ बाहर ही रह गया था, तो वो मैंने अभी परात में निकाला है। 2 पार्ट जो है वो आपको चने का आटा लेना है और 1 पार्ट उसमें गेहूं का आटा मिलाना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। और इसका मैंने पतला सा डो तैयार किया है क्योंकि 15-20 मिनट रखने के बाद ये बिल्कुल सख्त सा हो जाता है, क्योंकि जो चने का आटा होता है वो बहुत पानी को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही जो थोड़े बहुत बर्तन थे जो मुझे डिशवॉशर में लगाने थे वो मैंने लगा दिए हैं, और जो हाथ से मुझे करनी है वो भी एक तरफ मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद एक साथ ही कर लूंगी क्योंकि तब भी कुछ बर्तन निकलेंगे ही। और ईवी जो है वो यहाँ पे बार बार मेरे पास आती जाती रहेगी, और कई बार ये होता है कि चलते फिरते उसको कहीं कोना लग गया, कुछ भी हो गया, तो आके जो है उसको फूंक लगवानी होती है और थोड़ा सा कडल चाहिए होता है। चोट लग जाए उसको जैसे ही तो बस एक बार फूंक मार दो और बस बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो हम भी ऐसे ही किया करते थे कि हाँ, जरा सी चोट लगी कि मम्मा बस फूंक मार दो, तो माँ की फूंक में ही आई थिंक बहुत बड़ी एक मेडिसिन होती है और सारी जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है, दर्द जो है वो चले जाते हैं। तो खैर डिश वॉशर में जो बर्तन जाने थे वो मैंने लगा दिए हैं हाथ धो के, और बस अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ अपना और विकास का। और जो ये रोटियां होती हैं ना, ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, गरम गरम कुरकुरी सी। रखने के बाद ना फिर ये टाइट सी हो जाती हैं, तो ये मैं बना के नहीं रखती हूँ, बस जैसे ही विकास आते हैं तभी मैं बनाना शुरू करती हूँ। और बनाना वही बहुत आसान है जैसे कि नॉर्मल रोटियां बनती हैं, बट इसका जो टेस्ट है ना दैट इज टॉप लेवल, और बहुत सारा प्रोटीन आपको सुबह सुबह ही मिल जाता है। मुझे चाय के साथ, अचार के साथ या चटनी के साथ ये पसंद आती है। विकास को दही की आदत है, दही या मक्खन के साथ। मक्खन था नहीं घर में तो मैंने दही में ही थोड़ा सा रायता मसाला, पुदीना और जीरा, नमक, ये सारी चीजें डाल के उनके लिए दही तैयार कर दी है। और 5 रोटी के करीब बनेंगी, 3 विकास की 2 मेरी। बाकी जो आटा है वो मैंने उठा के रख दिया है, दोपहर को मैं लंच के साथ भी यही वाली रोटी बनाने वाली हूँ आज। तो बस यहाँ पे कुरकुरी सी रोटी बना के रेडी करते हैं। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. लग रही है ना देखने में बड़ी टेस्टी, तो आ जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए हमारे साथ। तो साहब को मैंने ब्रेकफास्ट उनका सर्व कर दिया है। उसके बाद किचन जो है वो हल्की सी मैं यहाँ पे क्लीन करूंगी, जो 1-2 बर्तन है उनको मैं मांझ के रख दूंगी। आई डोंट नो कि अगर मैसी किचन पड़ी होती है तो ना फिर वो खाया नहीं जाता मुझसे। सामने जो है वो किचन साफ सुथरी दिखनी चाहिए। To the city streets, we began 2 to बर्तन है feel the वो सारे के सारे मैं साफ करके रख दूंगी। काउंटर टॉप और गैस टॉप जो है वो क्लीन कर दूंगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
तो बर्तन जो करने के थे वो सारे मैंने कर दिए हैं और काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैं ये स्प्रे कर दूंगी। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और अगर ग्रीस या ग्राइम कुछ भी होता है तो वो भी आसानी से इसका क्लीन हो जाता है काउंटर टॉप से या गैस स्टोव से। तो सुबह को भी और शाम को भी मैं एक एक बार स्प्रे से क्लीन कर देती हूँ और लगातार आप इसी तरह से अगर एवरीडे अपना रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका गैस स्टोव जो है वो कभी भी डीप क्लीनिंग नहीं मांगेगा, वो अच्छे से क्लीन रहता है। हफ्ते में एक बार ये बर्नर्स वगैरह निकाल के मैं ये भी मांज देती हूँ, तो वो नहीं होता कि इनको उबालना पड़ेगा, विनेगर में डिप करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने अप्लायंसेस, अपनी किचन, अपने घर के हर कोने को साफ करते रहते हैं तो डीप क्लीनिंग वाली नौबत नहीं आती है और ऑलमोस्ट ही आपका घर जो है वो क्लीन रहता है। और अभी कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीपिका कैसे मोटिवेट रहते हो, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है, डेली डेली का वही काम। तो देखिए काम तो वही है डेली का, हर किसी का, और हर कोई अपने घर में वही काम कर रहा है। मोटिवेशन बस यही है कि हमें खुश होना चाहिए कि हम खाना बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास बनाने के लिए ग्रोसरी है, हम घर साफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साफ करने के लिए घर है, छत है, हम कपड़े धो रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए है, बर्तन साफ कर रहे हैं क्योंकि हमने खाना खाया है, घर गंदा है क्योंकि घर में रहने वाले लोग हैं जो उस घर को गंदा करते हैं। तो बहुत गहरी बात है अगर आप सोचें तो इसको। जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें इसकी अहमियत होती है। तो मोटिवेशन बस यही है कि हमारे पास बहुत कुछ है, बस उसकी वैल्यू कीजिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। तो डेली अगर आप यही चीज़ सोचेंगे ना तो वो मोटिवेशन खुद से अंदर से आ जाता है। तो बस किचन क्लीन करके अपना मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व कर लिया है। मैंने टमाटर प्याज की चटनी बनाई थी पहले दिन, उसी के साथ मैं ले रही हूँ और सुबह जो चाय बनाई थी उसमें से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, वो अब मैं साथ ले रही हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग दिस वन। मुझे चाय के साथ ये बहुत पसंद आता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर मैं ईवी के साथ बैठी हूँ, विकास अभी भी ईवी के ही साथ हैं और सुबह के ये 3-4 घंटे जो होते हैं कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे और काइंड ऑफ 6-6:30 बजे तक जो है वो विकास भी उठ के आ ही जाते हैं। 10 बजे तक बस उनका यही होता है कि शावर लेने का एक काम होता है और अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने का होता है, दैट्स इट। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईवी के पास रहते हैं। मेरा ऑफिस होता है तो मैं अपना ऑफिस का काम कर लेती हूँ, अदरवाइज फिर मैं ये घर के सारे काम निपटाती हूँ। तो वो नीचे है ईवी के पास, मैं ऊपर आ गई हूँ। फटाफट यहाँ पे मैं वैक्यूम कर दूंगी पूरे फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर पे जो मोप है वो ऑल्टरनेट डे होता है और कभी कभी 2-2 दिन का भी गैप हो जाता है क्योंकि ऊपर इतना हम लोग रहते नहीं है, बस सोने के लिए ही आते हैं और मोस्टली हमारा टाइम जो है वो नीचे ही बीतता है। और नीचे का जो मोप है वो रात को हम एक बार रोबो वैक्यूम चला देते हैं, सारे मैट्स कारपेट वगैरह हटा के, तो वो बहुत अच्छे से वैक्यूम भी और मोप कर देता है। तो नीचे वाले फ्लोर पे मुझे एज सच मोप करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एवरी नाइट हो ही जाता है, बट मैन्युअली वीक में एक बार हम नीचे भी मोप कर देते हैं क्योंकि कुछ एक कोने ऐसे होते हैं जहाँ पे रोबो वैक्यूम नहीं पहुंच पाता है। तो वीक में एक बार मैन्युअली होता है और वो जिम्मेदारी विकास की ही है। घर के 2 काम, मोपिंग का और बाथरूम क्लीन करने का, ये विकास के ऊपर ही है, ही डज दैट। और अगर मेरे हाथ में किसी दिन ज्यादा दर्द होता है बिकॉज टेनिस एल्बो भी है, कार्पल टनल भी है, तो फिर वैक्यूम भी वो कर देते हैं। बट द डे व्हेन आई एम फीलिंग ओके, आई हैव फुल ऑन एनर्जी लाइक टुडे, तो उस दिन मैं पूरे घर का जो है वो साफ सफाई का जिम्मा अपने ऊपर ही रखती हूँ। वो ईवी के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं और मैं घर क्लीन कर देती हूँ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. और मेरे पास ना एक बार कमेंट आया था कि सिर्फ एक जगह की थोड़ी सी वैक्यूम दिखा के बोलती हो कि पूरा घर ही क्लीन कर दिया है। हालांकि किसी को प्रूव करने की या किसी को दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल आज मैंने जहां जहां वैक्यूम किया है मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके सारी ही क्लिप यहाँ पे ऐड करी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह का करके आपको दिखा देती हूँ और बोल देती हूँ कि मैंने सब जगह किया है। मैं सब जगह करती हूँ क्योंकि घर तो मेरा ही है ना,
गंदा घर होगा तो वो मेरा होगा, साफ घर होगा तो वो मेरा होगा, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे इसे क्लीन भी करना है या जैसा भी रखना है वो मुझे अपने लिए करना है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कुकिंग की वीडियोस पोस्ट करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो दूसरे को देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं। और बस यही हम यूट्यूबर्स यहाँ पे करते हैं कि शायद हमें काम करता देख के जब आपका मन नहीं करे तो आप भी काम करने लगे। तो खैर मैंने ऊपर जो है वो अरोमा डिफ्यूज़र भी लगा दिया है, चंदन वाला मैं सेंट आजकल उसमें डाल रही हूँ, एसेंशियल ऑयल, और बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में हो जाती है। और नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें जो है वो मैं रोज़ वाला आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो ऊपर की तो सारी क्लीनिंग हो गई थी, इसके बाद बस अब मैं नीचे की भी क्लीनिंग करने लगी हूँ। विकास फिलहाल जो है वो अपना काम करने के लिए चले गए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे अब ईवी जो है वो यही है, मेरे आसपास घूमती रहेगी। कई बार मैं उसे हाई चेयर पे बिठा देती हूँ, उसको कुछ स्नैक वगैरह दे के। वैसे तो खाने पीने की बड़ी चोर है वो, कुछ भी ढंग से खाती नहीं है, दूध पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। पूछे ना मैं कितनी मशक्कत आजकल करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर, कभी उसको मशरूब बना के देती हूँ, कभी लस्सी बना के देती हूँ, और वो एक घूंट पीती है और छोड़ देती है। तो एक्चुअली उसने ना बिंकी छोड़ दिया है, जो पैसिफायर है, खुद से ही छोड़ दिया, हमने कुछ स्ट्रगल या फिर कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसने पैसिफायर क्या छोड़ा कि उसने बॉटल भी छोड़ दी है, और सिपर भी मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, बट अभी वो सिपर से भी नहीं पी रही है। जो उसका पानी वाला सिपर है उसमें मैंने उसको दूध डाल के दिया तो लड़की ने पानी पीना छोड़ दिया। देन आई वाज लाइक ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में उसको थोड़ी जो है वो दिक्कत हो रही है, वो बिल्कुल खा पी नहीं रही है, बट ऑल्टरनेट देने की कोशिश करती हूँ कि दही उसको थोड़ा बहुत खिला दूँ, चीज़ दे दूँ, बट स्टिल रियली स्ट्रगलिंग। और आई थिंक ये एक फेज आता ही है हर छोटे बच्चे के साथ, जब वो खाना पीना सब कुछ छोड़ ही देते हैं। अद्वी को डेयरी एलर्जी थी, बट एटलीस्ट ये था कि वो दाल चावल टाइम से खा लेती थी, बट ईवी जो है वो उसमें भी आनाकानी करती है, किसी दिन खा लेगी किसी दिन नहीं खाएगी, तो बड़ी परेशानी हो रही है। और ये लगता है कि बच्चा अगर एक टाइम भी ढंग से खा लेना तो माँ को सुकून आ जाता है, बट हर टाइम बस उसके पीछे पीछे घूमते रहो कि खा लो खा लो, और वो ना खाए। इतना कुछ ट्राई करती हूँ, बट स्टिल दिस फेज इज गोइंग ऑन एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू ओवर इट कि हो जाए ये। तो अभी उसको मैंने थोड़े से ग्रेप्स भी दिए थे कट करके, तो कुछ ही खाए थे, बाकी उसने गिरा ही दिए थे। तो बस नीचे वाले फ्लोर पे भी पूरा वैक्यूम हो गया है, थोड़ा सा बस मुझे टाइडी अप और डस्टिंग करनी है। यहाँ पे कुशंस वगैरह जो हैं, मेरी बिटिया रानी इधर उधर उठा के फेंक देती है, तो विकास जब ऊपर गए थे तो आर्म चेयर पे रख के चले गए थे, तो उनको मैंने उनकी प्लेस पे रख दिया है। और ये चेयर दिख रही है ना आपको ईवी की, इसको वो ग्रैंडमा वाली चेयर बोलती है, और इस पे बैठ के ना उसको ग्लासेस लगा के ही बैठना होता है। तो मैडम अभी बैठी हुई है हाई चेयर पे, उसको मैंने टैबलेट भी दे दिया था, और थोड़ा सा उसको स्नैक के लिए मैंने हुप्स दे दिए हैं, हनी हुप्स। तो खेलती रहती है, कुछ खाती है कुछ गिराती है, बट ये है कि मेरा काम थोड़ा सा हो जाता है। अगर वो आसपास मंडराती रहती है तो जिस काम में मुझे 10 मिनट लगनी होती है वो आधे पौने घंटे में खत्म होता है। वो एक जगह बैठी रहती है तो मैं फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ। तो जब तक वो बैठी है मैंने सोचा फटाफट यहाँ पे लंच भी तैयार कर देती हूँ, तो एटलीस्ट किचन का काम मेरा डन हो जाएगा। वैसे भी क्लीनिंग वगैरह तो सब कुछ हो ही गई है। तो लंच में जो है बहुत ही सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ, मटर डाल के, और अरहर की दाल बनाऊंगी। तो प्रेशर कुकर और कढ़ाई दोनों मैंने साथ ही चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई अभी पूरी गर्म नहीं थी तो उसमें मैंने प्याज जो है वो थिनली स्लाइस करके ऐड कर दी है। इसके बाद कुकर भी गर्म हो गया था, कढ़ाई भी, थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और जो हमारी दाल है उसमें हम राई का तड़का लगाएंगे, और जो सब्जी है हमारी उसमें हम जीरे का तड़का लगाएंगे। तो एक में जीरा डाल दिया है, एक में राई डाल दी है, साथ ही जो है मैंने थोड़ा सा हींग भी ऐड कर दिया है दाल के लिए। दोनों की लैडर निकाल ली है, फाइनली चॉप की हुई अनियन जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दी है दाल के लिए। तो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, यू नो सारी क्लिप्स मुझे ऐड करनी थी। आई नो इट इज ए लॉन्ग वीडियो और मेरे लिए वॉइस ओवर भी बहुत टफ रहेगा, बट आई वांटेड टू शेयर एवरीथिंग कि कैसे मेरा सुबह से शाम निकलता है। तो दोनों तरफ जो है वो प्याज भुनने लग रही है, सब्जी के लिए भी और दाल के लिए भी। मीनवाइल मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो भी फाइनली चॉप कर लिया है दाल के लिए। सब्जी के अंदर टमाटर नहीं जाएगा, तो बस बीच बीच में चला भी रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े से करी पत्ता ऐड कर दिए हैं दाल में। और ये जो दाल है ये सांभर स्टाइल में बनाने वाली हूँ, और एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि कल को मैं प्रॉपर सांभर बनाऊंगी और उसके साथ इडली या वड़ा बनाने वाली हूँ, क्योंकि वीक में एक बार मेरे घर में साउथ इंडियन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे
जो हमारी प्याज है वो अच्छे से भुन गई थी। बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, धनिया, हल्दी, मिर्ची, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डाल के इसको हम अच्छे से यहाँ पे पका लेंगे, भून लेंगे। जो इधर हमारी कढ़ाई में प्याज थी लंबी लंबी कटी हुई सब्जी के लिए, वो भी डन हो गई हैं। बहुत डार्क इनको नहीं करना है। इसमें भी मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा रोस्ट करके, और यहाँ पे मैंने सब्जियां साथ ही सारी की सारी ऐड कर दी हैं। आलू भी मैंने बिल्कुल उसी थिकनेस में कट किए हैं जिस थिकनेस में हमारी शिमला मिर्च होती है, और सेम ही साइज मैंने रखा है, तो सारी चीजें जो है वो एक साथ ही कुक हो जाएंगी। अगर आप आलू मोटे रखते हैं तो शुरुआत में वो डालें, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। मटर जो है वो फ्रोजन है तो वो भी साथ ही हो जाती है। अगर आपकी ताजी मटर है तो फिर आप इसको अलग से थोड़ा सा या तो स्टीम कर लें या फिर शुरुआत में थोड़ा सा पका लें। तो कढ़ाई मैंने कवर कर दी है, सब्जी पकेगी हमारी। और इधर जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाला है प्रेशर कुकर में, सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच जो है वो मैंने सांभर पाउडर डाला है, और यहाँ पे खटाई के लिए मैं इसमें आम का अचार ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी जो दाल है ना वो बहुत टेस्टी बनती है। और बस इसको अब हम एक बार अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा इस मसाले को हम मैश कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें अरहर की दाल डालेंगे। तो जब मैंने क्लीनिंग शुरू करी थी उसी टाइम पे मैंने अरहर की दाल को अच्छे से सोख कर दिया था वॉश करके। तो 3 लैडल के करीब है ये वाली अरहर की दाल, वो हम ऐड कर देंगे। हिसाब से ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो वही है कि आपको अपने घर के हिसाब से ही पानी डालना है कि कैसी दाल आप लोग खाते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब डाला है। फाइनल कंसिस्टेंसी जो है वो थाली में आपको दिख ही जाएगी। और बस सारी चीजें इस दाल में अभी चली जाती हैं, बाद में कुछ भी और ऐड नहीं होगा। आप चाहें तो धनिया पत्ती डाल सकती हैं। यहाँ पे जो हमारी सब्जियां हैं ये 50 to 60% के करीब कुक हो गई थी। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है, इसको एक बार मिक्स करके और मीडियम फ्लेम करके हम फिर से रख छोड़ेंगे जब तक कि हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से गल ना जाए। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like मीनवाइल यहाँ पे मैंने जुकीनी ली है, उसको मैंने पील कर लिया था और मोटे मोटे चंक्स में मैंने कट कर दिया है। आप चाहे तो लौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लौकी बहुत ही कम लेकर आती हूँ, काइंड ऑफ ना के बराबर ही लेकर आती हूँ, और जुकीनी ही मैं मोस्टली यूज करती हूँ लौकी और तोरी वाली रेसिपीज में। कोफ्ते भी इसी के बना लेती हूँ। तो वो मैंने दाल के अंदर ऐड कर दी है। प्रेशर कुकर की लिड लगाती है, 2 से 3 विसल में ये दाल डन हो जाती है क्योंकि अच्छे से सोख हो गई थी। इधर जो सब्जी है हमारी उसको भी मैंने एक बार चला दिया है। चलाते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे लग भी सकती है। और यहाँ पे हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल डन हो गई है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। और ये हरा धनिया जो है वो सूखा हुआ है, काफी बड़ा बंच ले आए थे इस बार, तो उसको मैंने जैसे पुदीना ड्राई करके रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ड्राई कर लिया है, तो फ्लेवर वही आ जाता है। और अदवी और विकास को सामने से धनिया दिखाई नहीं देता है तो वो चुन नहीं पाते हैं, और मेरा काम हो जाता है कि मुझे टेस्ट मिल जाता है हरे धनिए का, बिकॉज आई लव हरा धनिया इन ऑल द सब्जीज। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है और दाल भी डन है। और इधर आ गए हैं विकास अपने ब्रेक में, लगभग 12 बजे होंगे अभी, और इस टाइम पे वो अपना कॉफी पीने के लिए आते हैं। और आज मैंने भी कह दिया कि हाँ मैं भी थोड़ी सी कॉफी लेने वाली हूँ। आई एम नॉट कॉफी लवर बट आई वॉज कॉफी एडिक्ट एक्चुअली। बट अदवी के टाइम पे एक बार कॉफी पी के ना मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, तब से लेके अब तक मेरा कॉफी पीने का इतना मन नहीं करता है। बट वही है कि कभी कभी हो जाता है कि गरम गरम कुछ चाहिए होता है। तो ये देखो ईवी जो है वो अभी भाग रही थी, हल्का सा पैर में लगा तो वापस से गई फिर पापा के पास कि हाँ फूंक मार दो, एंड नाउ शी इज स्माइलिंग। और पापा के आते ही तो वो बस सरपट ऐसे भागती है ना कि बस पता नहीं कौन आ गया है। तो खेली है और ये सब कुछ उसने यहाँ पे फैला रखा है। नंबर्स के साथ आजकल बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पूरी 20 तक की काउंटिंग आ गई है, पूरा ABCD, कहीं से कुछ भी उससे अल्फाबेट पूछ लो सब बताने लगी है। और बच्चे जो है ना वो देख देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी आ गई है टेस्टी सी कॉफी। थोड़ी देर विकास बैठेंगे यहीं पे, फिर अपनी जो कॉफी है वो लेके वो ऊपर ही चले जाएंगे। ईवी मैडम यहाँ पे योगर्ट ड्रिंक पी रही हैं और लकीली उसने ये फिनिश भी की है।
और एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो आई थी यहाँ पे बिन में डालने के लिए, बट ये जो बिन की बैटरी है ना वो खत्म हो गई है, डालनी है इसमें, तो उससे ये फ्लैप ओपन नहीं हुआ। तो फिर आई थी मुझे बुलाने के लिए कि इसको ओपन करो, ये डालना है। तो आजकल सारा गार्बेज जो है ना वो खुद से डालती है, कोई और अगर बनाना भी खा रहा हो ना तो उसके हाथ से पील लेके और डाल ही देगी। तो ये क्लिप है लंच टाइम की, और यहाँ पे दाल सब्जी चावल मैंने बना दिया था, साथ में रायता है, रोटी रख दी है। तो यही थी आज की वीडियो, लंबी सी पूरा रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।